स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन। किस पे डिपेंड करेगी बताओ? ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? माइनस एम एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। नेक्स्ट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ठीक है, कार्बोकेटायन में जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले तो तुम्हें मेसोमेरिक इफेक्ट कंसिडर करने हैं, फिर बाद में इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियल तो ये एग्जांपल अपन ने देखा था कि अगर मेरे पास CH3 माइनस है, नेक्स्ट CH2 CH3 माइनस CH, इधर एक करता हूँ CH3, दूसरा CH3 इधर माइनस एंड CH3 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 इस पे माइनस। इनमें क्या आता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, इधर लग रहे हैं 3 प्लस आए, इधर लग रहे हैं 2 प्लस आए, यहाँ पे लग रहा है 1 प्लस आए। प्लस आए जितने ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो ये आता है रिवर्स ऑर्डर आएगा, कार्बोकेटायन 3 डिग्री का ज़्यादा स्टेबल, कार्बोनायन 3 डिग्री का कम स्टेबल। ठीक है, क्लियर है? पहले तो ये वाला लॉजिक तो याद रखो ही कि जितनी ज़्यादा डिग्री होगी कार्बोनायन की उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अभी रेजोनेंस भी कंसिडर करते हैं। सेकंड अगर मैं लूँ, अगर मेरे पास नेक्स्ट मैं लेता हूँ CH2 CH2 माइनस एंड अगर मैं लूँ बेंजाइलिक कार्बोनायन, बेंजाइलिक करता हूँ, इधर कर देता हूँ CH2 माइनस, इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अभी अलाइलिक कार्बोनायन, बेंजाइलिक कार्बोनायन। बेंजाइलिक जहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कार्बोकेटायन हो या कार्बोनायन हो, ज़्यादा रेजोनेंस मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा ना, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, इधर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, हेंस बेंजाइलिक कार्बोनायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अलाइल कार्बोनायन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अगर मैं लूँ, CH2 माइनस करता हूँ, इस पर मैं कर देता हूँ NO2, नेक्स्ट मैं करता हूँ CH2 माइनस CH2 NO2 एंड नेक्स्ट मैं करता हूँ CH3 CH माइनस NO2। A है, ये B है और ये C है। क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर इनमें? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें? किस किस में माइनस एम लग रहा है वो बताओ पहले तो। माइनस एम किस किस में लगेगा इसमें? CH2 है, इधर NO2 माइनस एम ग्रुप है, ए में लगेगा, इधर लगेगा माइनस एम। नेक्स्ट और कहाँ पे माइनस एम लग रहा है? सी में भी लगेगा माइनस एम। ठीक है, इधर माइनस एम लगेगा क्या? नहीं। कौन सा इफेक्ट लगेगा यहाँ पे? बीच में आ गया ये sp3 माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो ये ए और सी तो ज़्यादा स्टेबल होंगे, इसमें से भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सी, क्योंकि इधर देखो, चाहे तो इसका मैं क्या लगाता हूँ CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगा देता हूँ। ठीक है, प्लस आई से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो रही है। ठीक है, ए मैक्सिमम होगा, फिर सी, और इधर तो क्या लग रहा है? सिर्फ माइनस आई, तो ये इनके कंपैरिजन में और भी कम स्टेबल होगा। ठीक है, और एक ओवरऑल ऑर्डर बताता हूँ कार्बोनायन के स्टेबिलिटी के लिए। जैसे फोर्थ करता हूँ, देखो अगर मेरे पास 3 बेंजीन रिंग होगी, PH3C माइनस करता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा रेजोनेंस होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू PH2CH माइनस। इधर 2 बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इस
इसमें भी ये कार्बन कौन सा है, sp हाइब्रिडाइज्ड आ रहा है, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट आता है अपने पास pH CH2 माइनस, इसकी स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा ये, और नेक्स्ट अगर मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा CH3 माइनस, नेक्स्ट CH3 CH2 माइनस, और नेक्स्ट 2 CH3 करता हूँ CH3 2 CH माइनस, और सबसे कम स्टेबल क्या आ जाएगा CH3 3 C माइनस। इधर 3 प्लस आए लग रहे, इधर 2 प्लस आए, 1 प्लस आए, नो प्लस आए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। कार्बन आयन के स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर तुम ऑलरेडी देख चुके हो, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है, ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CH2 CH माइनस, ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CH3 CH2 माइनस, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बन आयंस, इन कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी कंसिडर करनी है। 6th क्वेश्चन में देखो रेजोनेंस हो रहा है या नहीं, हो रहा है रेजोनेंस, यहाँ पे भी हो रहा है रेजोनेंस, यहाँ पे भी, तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कंसिडर करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट या डिग्री कंसिडर करो। इस पर कोई भी प्लस आई नहीं लग रहा है, या फिर ये 1 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का कार्बन आयन है 2 डिग्री का, और ये 3 डिग्री का। यहाँ पे क्या होगा, इधर से 1 प्लस आई, इधर से 1 प्लस आई लगेंगे, इसमें 2 प्लस आई लगेंगे, ठीक है, प्लस आई इसमें होंगे 2। यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन से 1 प्लस आई लगेगा, प्लस आई यहाँ पे होगा 1, और इधर नो प्लस आई। प्लस आई से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा A, फिर आएगा ये B 2 डिग्री, और 3 डिग्री का लेस स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट 7th में क्या आ रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, A होगा। इधर देखो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, NO2 का -M, इसका -I लगेगा, सिर्फ मेटा पे है तो, पैरा पे है तो -M, और इधर रेजोनेंस कर देता हूँ, ठीक है। रेजोनेंस तो इधर भी हो ही रहा है। नेक्स्ट अभी देखते हैं -M से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या कंसिडर करोगे, A और C ज़्यादा स्टेबल है, इनमें भी अभी क्या कंसिडर करोगे, -I इफेक्ट। NO2 का यहाँ पे क्या होगा, -I मोर कर देता हूँ, ठीक है, और इधर -I लेस, तो इसमें -M भी है और -I भी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, A। नेक्स्ट आएगा C, -M आ रहा है, तो नेक्स्ट आएगा C, और नेक्स्ट B, क्योंकि इधर इसका -I भी लग रहा है, ठीक है, रेजोनेंस भी है और -I भी है। नेक्स्ट आएगा B, और सबसे कम स्टेबल होगा D। क्लियर है। नेक्स्ट 8th में भी सिमिलर लॉजिक लगाओ। अभी इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो पे है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, +M से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा लगेगा, -I, इधर कौन सा लगेगा, +M इफेक्ट लगेगा। तो A और C दोनों क्या हो गए, कम स्टेबल हो गए, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन सा होगा इसमें, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, साथ में इधर -I भी है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा B, फिर आएगा D। स्टेबिलिटी में रेजोनेंस B में भी है, D में भी है, इधर -I एक्स्ट्रा है, तो B मोर स्टेबल एज कंपेयर टू D, और इसमें +M से इनकी स्टेबिलिटी कम हो गई है। नेक्स्ट कौन सा कंसिडर करोगे इफेक्ट, -I, यहाँ पे क्या आएगा, -I मोर एंड इधर -I लेस,
माइनस आई अगर मोर है तो इसकी स्टेबिलिटी ए की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सी, तो नेक्स्ट आएगा ए और सबसे कम स्टेबल होगा सी। क्लियर है? तो ऐसे एकदम सिंपल लॉजिक लगाओ। मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट सेम होता है, इंडक्टिव इफेक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट बट इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन में मैंने जो ऑर्डर लिखवाया था वो ये ऑर्डर लिखवाया था कि अगर मेरे पास ट्राइफिनाइल मीथेन है, इसका जो अगर कार्बोनाइन आ रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू PH2CH माइनस एंड इट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इथाइनाइड आयन। ये सीक्वेंस मैंने लिखवाया था। नेक्स्ट तो इधर आ जाएगा PHCH2 माइनस। तो इस सीक्वेंस में एक थोड़ा सा करेक्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है इथाइनाइड आयन। इथाइनाइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, ये दोनों से ज़्यादा इथाइनाइड आयन ज़्यादा स्टेबल है इसको। तो ये मैंने लिखवाया है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है, इथाइनाइड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू PHC माइनस PH3C माइनस एंड विच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू PH2CH माइनस विच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू PHCH2 माइनस विच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ये। इसमें बस ये यहाँ से इधर मूव कर दो, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पीके वैल्यूज भी यूज किए जा सकते हैं। स्ट्रॉन्गर द एसिड मोर स्टेबल विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। ये सब कॉन्जुगेट बेस है, इनके एसिड्स क्या आएंगे, जैसे ये एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू PH3CH इस एसिड से। इसका पीके है अराउंड 25 और इसका पीके आता है अराउंड 32 या 33 के अराउंड आता है, ठीक है। इसका 32 कर देता हूँ। इसका PH2CH का पीके है अराउंड 33, ठीक है। क्लियर है? तो ये ज़्यादा एसिडिक, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थर्ड पीरियड ऑनवर्ड एलिमेंट्स हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, हेंस दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर बाय बैक बॉन्डिंग। थर्ड पीरियड के नीचे के जो एलिमेंट्स है, जैसे सल्फर है, क्लोरीन है, थर्ड पीरियड के है, या फोर्थ पीरियड के है, ब्रोमीन हो सकता है या सेलेनियम, जो भी एलिमेंट्स है सब में डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, ठीक है। जैसे सल्फर रहेगा उसमें कौन सी डी ऑर्बिटल वैकेंट होगी, 3D ऑर्बिटल वैकेंट होगी। तो 3D ऑर्बिटल अगर वैकेंट है तो क्या हो सकता है, जैसे ये सल्फर है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे इसका अगर मुझे दूसरा वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, या फिर इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, कौन सा इफेक्ट लगेगा, -m इफेक्ट लगेगा, ठीक है। ये सल्फर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसका डी ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है। तो ये इधर इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, इधर आ जाएगा सल्फर और डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी हुए तो सल्फर पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो जैसे सल्फर है या क्लोरीन है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर सल्फर का यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -m इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड एंड फोर्थ, क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m, stability of carbanion is directly proportional to -m, inversely proportional to +m, +m normally लगता ही नहीं है इसमें, +m, and it is directly proportional to -i and inversely proportional to +i, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें, सेकेंड होगा, इधर भी -m,
इधर भी माइनस एम, इधर क्या लग रहा है 2 माइनस एम लग रहा है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी सेकेंड की, फिर आएगा फर्स्ट। ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे लगेगा माइनस आई। फिर नेक्स्ट स्टेबिलिटी किसकी होगी, फोर्थ की, इधर लगेंगे 2 माइनस आई और इसमें लग रहा है 1 माइनस आई, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी 4 की। फिर आएगा थर्ड, नेक्स्ट आएगा फोर्थ एंड नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड, ठीक है। तो ऐसे अगर कार्बनायन है कहीं पे भी थर्ड पीरियड से आगे के एलिमेंट्स होने चाहिए, तो उस केस में उसका उन एटम्स का माइनस एम इफेक्ट लगेगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जितने ज़्यादा माइनस एम ग्रुप होंगे उतने, जितने ज़्यादा माइनस एम ग्रुप होंगे उतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक ही लगाना है इधर, खुद से ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे जितने ज़्यादा माइनस आई आते हैं उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सेम लॉजिक से जितने ज़्यादा माइनस एम होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है CF3 माइनस एंड CCl3 माइनस, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें, CF3 माइनस है, कार्बन माइनस होगा उसमें 3 फ्लोरीन, इधर कार्बन माइनस 3 फ्लोरीन, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, CCl3 माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो इजीली इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे इधर मैं ड्रॉ करूँ, कार्बन नेगेटिव करता हूँ, क्लोरीन, इधर क्लोरीन, ये एक क्लोरीन, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, ये इलेक्ट्रॉन मैंने इधर डोनेट कर दिए, इसका जो स्ट्रक्चर आएगा कार्बन डबल बॉन्ड Cl माइनस। जैसे यहाँ पे कितने लोन पेयर होंगे, 1 2 3 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, 2 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और लोन पेयर कितने आएंगे इसमें, 3 लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। ये पाई बॉन्ड किस ऑर्बिटल के ओवरलैप से फॉर्म होगा, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा इसमें, 2p, कार्बन का यूज होगा 2p। जैसे यहाँ पे कार्बन है अपना, इसका यूज होगा 2p। और क्लोरीन का कौन सा यूज होगा, जैसे इस क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें फाइंड करना है तो क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, 1 लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर, फोर्थ एक बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो इसमें s और p सब यूज हो गए हैं, तो ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा वो किसके साथ फॉर्म होगा, d के साथ फॉर्म होगा, ठीक है। 3d, इनके ओवरलैप से पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसका 2p, इसका 3d, तो यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, क्लोरीन का माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। इस वे में भी सोच सकते हो, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो माइनस एम है, तो इधर लग रहे हैं 3 माइनस एम। और यहाँ पे फ्लोरीन का कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है क्या फ्लोरीन, नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, इधर आ रहे हैं 3 माइनस आई, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू CF3 माइनस। नेक्स्ट अगर मैं लूँ Br3 माइनस, C लेता हूँ Br3 माइनस एंड Ci3 माइनस, तो इसमें स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आता है, जैसे ये सब लिख देता हूँ, 10th क्वेश्चन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें, फोर्थ। कौन सा ओवरलैप बेटर होता है, जैसे इधर कौन कौन से ओवरलैप होंगे वो देखो। जैसे ये CCl3 माइनस में ये ओवरलैप हो रहा है, CBr3 है माइनस, इसमें कौन सा ओवरलैप होगा, कार्बन का होगा 2p और ब्रोमीन का होगा 4d। Ci3 माइनस में कार्बन का होगा 2p एंड आयोडीन का होगा
5D। ओवरलैप बेटर कौन सा है? 3D वाला। ये तो बहुत बड़े ऑर्बिटल्स होंगे ना, तो यहाँ पे ओवरलैप अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे ओवरलैप बेस्ट है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है 2 मैक्सिमम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बेस्ट ओवरलैप आ रहा है, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट यहाँ पे ओवरलैप उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इसका जो माइनस आ आता है वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आती है नेक्स्ट फर्स्ट की, मतलब CF3 माइनस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू CBr3 माइनस एंड CI3 माइनस। नेक्स्ट कौन सा आएगा अभी? CBr3 माइनस आएगा या CI3 माइनस? CBr3 माइनस आ जाएगा, ये ओवरलैप बेटर होगा ना। तो नेक्स्ट आएगा थर्ड एंड नेक्स्ट आ जाएगा ये फोर्थ। यहाँ पे प्लस m इफेक्ट देख ही नहीं रहे अपन, माइनस m इफेक्ट देख रहे हैं। इनका कौन सा इफेक्ट लगेगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्लस m कार्बोकैटायन में होगा, ये फ्लोरीन का प्लस m कार्बोकैटायन के केस में हो सकता है, कार्बोनाइन के केस में नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तो प्लस m इफेक्ट कैसे आएगा इनका? जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है इसमें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग अल्कोक्साइड्स इज। इन अल्कोक्साइड्स की स्टेबिलिटी तुम्हें कंपेयर करनी है, क्या आएगा ऑर्डर? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें? कौन सा होगा? C होगा। इसमें कौन सा कॉन्जुगेशन आ रहा है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है। जैसे यहाँ पे पूरा अगर मैं ड्रॉ भी करूँ तो ये क्या है? निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड आएगा, इधर है N प्लस, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O और इधर आएगा O माइनस। निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। इधर कौन सा कॉन्जुगेशन है? क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ठीक है, इधर एक्सटेंडेड है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? C होगा। नेक्स्ट आएगा B और सबसे कम स्टेबल होगा A में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस I लगेगा, ओनली माइनस I। इधर रेजोनेंस हो रहा है लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये C की स्टेबिलिटी मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है। AIEEE 2009 का क्वेश्चन है, अरेंज द कार्बन आयंस इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इनमें? स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन सा होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल? CCl3 माइनस, 3 क्लोरीन है, क्लोरीन का माइनस I इफेक्ट भी लगता है, ठीक है, और साथ में इसका माइनस M इफेक्ट भी लगेगा, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल में अभी जो एग्जांपल देखा है इसमें। तो यहाँ पे ये CCl3 माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, फिनाइल रिंग का रेजोनेंस होगा, बेंजीन रिंग लिखा हुआ है, C6H5 मतलब क्या लिखा हुआ है? ये बेंजीन रिंग है इधर, और इधर क्या है? ये CH2 माइनस, तो इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, इसका लगेगा माइनस है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा C6H5 CH2 माइनस। नेक्स्ट जैसे इनको नेम अगर मैं कर दूं ABCD, नेक्स्ट कौन सा आएगा इसमें? नेक्स्ट सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? A। 3 डिग्री में 3, इधर क्या होगा? C माइनस पे 3 लगेंगे प्लस I लगेंगे, ठीक है, 3 प्लस I, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कितने लग रहे हैं? 2 प्लस I, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा ये C, जिसमें सिर्फ 2 ही प्लस I है। प्लस I से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। इधर आ जाएगा CH माइनस, और सबसे कम टर्शरी कार्बन आयन होता है, ठीक है, इधर लगेंगे 3 प्लस I, तो ये ऑर्डर आ जाएगा।